जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तुम इधर उठ जाओ थोड़ा सा, हमको दिखाई नहीं देता। यही तो मैं दिखाऊंगा चैनल पे। ये तो लाइव चला। जन चेतना यात्रा के समापन समारोह में उपस्थित मंच पर श्री नारायण लाल गाडे साहब, प्रदेश अध्यक्ष गाडे समाज, मेरे छोटे भाई श्री जगमोहन बघेल, पूर्व राज्य मंत्री, इस यात्रा के संयोजक श्री दुष्यंत सिंह बघेल, कवित्री श्रीमती पद्मावती पदम, आगरा से पधारे जिला पंचायत के सदस्य श्री ब्रजमोहन धनगर जी, उदयलाल गाडरे जी, चंद्रलाल गाडरे जी, विजय बघेल जी, श्री भंवरलाल गाडरे जिला पंचायत सदस्य उदयपुर, डॉक्टर जगवीर बघेल, श्री कालीचरण जी धनगर साहब, गौरव शर्मा, नवीन गौतम, श्री जोड़ीलाल बघेल एडवोकेट साहब, समाज के अध्यक्ष गिरिराज पहलवान और श्री नरेंद्र सिंह फौजदार जी, पूरे राजस्थान से आए हुए मंच और पंडाल में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दुष्यंत बघेल जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि नव चेतना यात्रा के द्वारा उन्होंने हिंदुस्तान के भूभाग के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसकी कौन मना कर भूगोल सबसे बड़ी है, कौन है उसमें समाज में चेतना जागृत करने के लिए एक यात्रा निकाली, जिसका समापन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंका तो उन्होंने, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज एक पत्थर आपने उछलने का प्रयास किया है, ठहरे हुए पानी में भी कुछ हलचल आपने मचाई है। जंगल में आग लगी थी तो गौरैया अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर के जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। बाकी जानवरों ने पूछा कि क्या तुम्हारे इस प्रयास से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने जवाब दिया कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। इसी को गौरैया प्रयास कहते हैं और इसी को गिलहरी प्रयास करते हैं कि राम रावण से युद्ध करने के लिए जब लंका जा रहे थे, नल और नील पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी भी पहले पानी में जाती थी, फिर कुछ रेत चिपका करके और उस पुल में अपना थोड़ा सा योगदान देती थी। ऐसा ही प्रयास आप लोग कर रहे हैं। यात्राओं ने इतिहास लिखा है। मुलायम सिंह यादव की क्रांति रथ की यात्रा ने 1989 में सरकार बनाई। उसके पहले चैतन्य रथ यात्रा ने एनटी रामाराव को सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाया। विजय रथ की यात्रा ने देवीलाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया और राम मंदिर यात्रा से अडवाणी जी भी राष्ट्रीय स्तर पर आए और एक सरकार बनाई। यात्रा हो या जयंतियां हो, इनसे जागृति पैदा होती है। जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्षों से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है और इतिहास
फिर पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। एक आपका प्रयास है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में अपनी तरफ से, आपकी सबकी तरफ से नमन करना चाहूंगा और कुमेर की इस जमीन को भी नमन करना चाहूंगा कि महाराज खांडे राव ने 4 महीने तक इस कुमेर को घेर के रखा था और 2-2 हाथ उस समय के राजाओं से किया। छल से वो मारे गए और ये छल आज भी जारी है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक गोले ने इतिहास को बदल दिया। हालांकि वंश का अंत नहीं हुआ। मल्हारराव होलकर के बेटे खांडे राव यही मारे गए। सामने छतरी है, मैं यहां से उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। हम सबके लिए वो एक केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ की यात्रा ना कर पाओ तो खांडे राव की छतरी पर चले जाओ। 30-32 साल की उम्र में इतनी वीरता का परिचय हिंदुस्तान के इतिहास में कम लोगों ने दिया है। पुर्तगालियों को हराया, जिन्होंने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में राज किया है। गोवा तो देश की आजाद 47 में हुआ है। गोवा जाकर के 56-58 में जाके या 60 के दशक में आजाद हुआ पुर्तगालियों से। निजाम जो अपना बंटवारे के समय अपना देश घोषित करना चाहता था, उस निजाम को भी खांडे राव ने हराया। 3 दिन दिल्ली पर भी खांडे राव का राज हुआ। सफदरजंग डर के मारे भाग गया था। कर्नल टॉड को मैंने पढ़ा तो वो कह रहे थे कि दिल्ली में 3 दिन तक बूढ़े, लंगड़े, लूले और कुत्ते थे, बाकी तो सब भाग गए थे। 8 लाख अशरफी का जुर्माना लिया था उस जमाने में सोने की। जो सफदरजंग भाग गया था उसके नाम से तो हवाई अड्डा और अस्पताल है। और जो हिंदू हृदय सम्राट होलकर जिसने सफदरजंग से 2-2 हाथ किए थे, उसके नाम से गली नहीं है। क्योंकि इतिहास शुरू में कुछ वामपंथियों के हाथ में रहा या कांग्रेसियों के हाथ में रहा। वो राणा प्रताप को महान नहीं लिखते हैं, लेकिन अशोक को लिखते हैं, जिसने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया, पूरे देश को बुद्ध बनाने का काम किया, बौद्ध धर्म का पालन करने का काम किया। उस अशोक को भी महान कहा जाता है, लेकिन शिवाजी को महान नहीं कहा गया। इतिहास करवट लेता है, कितनी भी धूल डालो, वक्त की आंधियां उस धूल को हटाती हैं और हीरे हमेशा चमक करके बाहर आते हैं। जैसे कह रहे थे संचालक कि इस देश में बहुत रानियां, महारानियां, पटरानियां हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान की किसी रानी के नाम के आगे प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर कहा गया है, तो हमारी दादी नानी अहिल्याबाई होलकर के आगे है। क्यों कहा गया? भाणों ने नहीं कहा है, ये वगैरह इतिहासकारों ने नहीं कहा है, पूरी मालवा की जनता ने कहा, क्योंकि उनके लोक कल्याणकारी राज था। सबसे अच्छा राज कौन सा माना जाता है? जो गरीब की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाला राज हो। वर्षों बाद मोदी का राज भी लोक कल्याणकारी राज है, होलकरों के बाद अगर कोई राज आया। मैं उसके प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन ये जितने बैठे हैं, अगर जमीन तुम्हारे नाम एक पूर्ण भी होगी, 1 बीघा भी हुआ होगा, तो 2-2 हजार की 12वीं किस्त तुम्हारे खाते में आ चुकी होगी। और तुम्हारा बाप जिंदा होगा तो तुम्हारे नाम नहीं आई होगी, क्योंकि वो कुंडली मान के जमीन पर बैठा होगा सांप की तरह। और तुम्हारा बाबा जिंदा होगा तो ना बाप के हिस्से में आ रही होगी, ना तुम्हारे हिस्से में आ रही होगी। ये हकीकत है। तो ये इनके हिस्से में नहीं आ रही जो आगे बैठे हैं।
और ये पीछे साफे वालों के हिस्से में आ रही है क्योंकि जमीन इनके नाम होगी। 12वीं किस्त आई है या नहीं आई? 5 किलो गेहूं और चावल 3 साल से फ्री का खा रहे हो या नहीं खा रहे हो? खेतों में अब दादियां शौच के लिए नहीं जा रही हैं, शौचालय बन गया है। और भैंस और तुम दोनों की खटिया अब एक छप्पर में नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास तुम्हारा बन चुका है। इलाज के अभाव में अब एड़ी रगड़ के नहीं मर रहे होगे। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से इलाज भी हो रहा होगा। विधवाएं होंगी तो 1000 रुपए की पेंशन आ रही होगी, और विकलांग होगा तो 1000 की पेंशन आ रही होगी, और सीनियर सिटीजन वृद्ध होगा तो 1000 की उसकी भी पेंशन आ रही होगी। इस मंच के बराबर जमीन होगी तो 24,000 रुपए आ चुके होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा, ये किसान सम्मान निधि कोई माई का लाल कभी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसानों का देश है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि अब देश की खुशहाली का रास्ता लघु और कुटीर उद्योगों से होकर के भी जाता है, इसलिए थोड़ा व्यापार की तरफ भी आने का प्रयास करो। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, और जब से 6 चुनाव जीता हूं बहुत ताले खोल दिए हैं, जंग लगे हुए भी ताले खोल दिए। लेकिन मैं अब कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो चाबी है जिससे भी ताले खुलते हैं। सत्ताओं से ताले क्षणिक खुलते हैं, लेकिन शिक्षा से स्थायी रूप से ताले खुलते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत बुरा हाल है आपके राज्य में शिक्षा का। आपके यहाँ सत्ता से भी आप दूर हो और शिक्षा से भी दूर हो। चीख चीख के भाषण देने से कुछ नहीं होता है। और माफ करना, मैं किसी की इंसल्ट करने नहीं आया हूं। आपने कहा कि मंच पर यहां बंद कर ले इसको। यहां मंच और सभागार में बैठे हुए सभी भिखारी लोग हैं, हाथ में कटोरा है, देने वाला एक भी नहीं बैठा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और आपकी बुद्धि पे भी तरस आता है। आज का कार्यक्रम या तो खांडे राव की छतरी पे होता है। आपने खांडे राव को माध्यम बना के अगर किया है तो जैसे 5 किलोमीटर दूर हो तो 20 किलोमीटर दूर कुम्हेर में कर लेते, अथवा 30 किलो 40 किलोमीटर दूर भरतपुर में कर लेते। लोग आते जाते, जिंदाबाद होती, मुर्दाबाद होती, पोस्टर लगते, झंडे लगते, बैनर लगते, गाड़ी आती, समापन होता, जाते। आज कुम्हेर में क्या 100 गांव के लोग सामान खरीदने नहीं आए होंगे? क्या भरतपुर में 500 गांव के लोग नहीं होंगे? आपका कार्यक्रम वहां होता तो ये 500 गांव के लोग छोटा सा सवाल पूछते, क्या हो रहा है यार, कौन लोग हैं ये साफा बांधे कहां से आ रहे हैं, ये बैनर किसके हैं, पढ़ते। तो एक बंद बाउंड्री के अंदर गढ़ पंचायत हो रही है नहीं हो रही? अगर आपने खांडे राव जी की श्रद्धांजलि में सभा की है तो या तो छतरी पे करते, जब 10 किलोमीटर दूर कर रहे हो तो 20 किलोमीटर दूर करते, तो लोग, शहर के लोग देखते, तो पत्रकार भी आते, बोला हलचल मचती है नहीं मचती। इतने लोग जब निकलते, लोग पूछते ये कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ था, तो आपका प्रचार होता या नहीं होता? दूसरा, जो ये मारवाड़ से आए कह रहे हैं कि कोई भी नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति, जो राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, वो झुंझुनू में हो रहा है। आपकी वजह से नहीं उन्हें लगाई है, उनकी तारीख आई होगी 10-12 दिन पहले, और आप चेतना यात्रा पहले से चला रहे हो, इसलिए कोई नहीं है। यहाँ तो जिला अध्यक्ष भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो भी वहीं पे होगा। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ राजनीतिक, इसलिए आज पूरा मंच नहीं है, वो लोग नहीं है जितने आपने बुलाए थे। और मुझे पता था कि आज मैं नहीं आता तो जैसी तुम्हारी इंसल्ट होनी थी वो हो चुकी होती। थोड़ी मैंने तुम्हारी कटी हुई नाक को जोड़ने का प्रयास किया है आज आके। थोड़ा कह पाओगे आप कि नहीं हमारे पैसे वसूल, यात्रा वसूल, हमारी मेहनत वसूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन माफ करना, ये साफे बांधना, मंच माला पहनाना, एक दूसरे को शॉल पहनाना, इसके लिए नहीं सम्मेलन होते हैं। सम्मेलन होते हैं कि सम्मेलन में तय क्या होगा,
सम्मेलन इसलिए होते हैं, मैसेज क्या गया सम्मेलन में, वो 2 लाइन के भाषण से कुछ नहीं होता। सम्मेलन में ये होता, आज एक भी व्यक्ति को यदि मैं राजनीतिक बनाने में सफल हुआ, अगर एक भी लड़के को मैं शिक्षा के प्रति पढ़ने के लिए जागरूक करने में सफल हुआ, या एक भी व्यक्ति को पढ़ाने के प्रति में जिज्ञासा पैदा करने में सफल हुआ, तो मेरा आगरा से मैं आज झांसी से, मैं दिल्ली से आगरा, आगरा से झांसी, झांसी से दतिया, दतिया से झांसी, झांसी से आगरा, आगरा से कुमेर, कुमेर से आगरा, इतना कर रहा हूं। और आगरा में भी मैं इसलिए जाना है कि भागवत है जिसके समापन में मुझे जाना ही है। चुनाव वही लोग जिताते हैं। तुम तो न जलेसर में आते हो, दोबारा लड़ा तो जलेसर नहीं आते हो, तिबारा लड़ा तो जलेसर नहीं आए, चौथी बार फिरोजाबाद अखिलेश से जूझा तो नहीं आए, अगली बार उसकी बीबी डिम्पल सर एक हाथ से क्या होता है, हाथ उठा रहा है। ये तो और भी इंसल्ट है अगर एक हाथ उठाए या 10 हाथ उठे। यहाँ कोई आम आदमी आए हुए हैं, आज वो लोग आए हैं जिनको समाज के प्रति जागृति है। तो तुम्हारे मौलिक अधिकार बहुत हैं। जैसी पुलिस घुसेगी तुम्हारे घर में, मेरे घर आ जाओगे। कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो होते हैं। क्या मीठे मीठा सब सुनने के लिए आए हो? फिर कुछ ने बहाना बनाया होगा, अरे आप समाजवादी पार्टी से लड़ते हो, हम कैसे आ सकते हैं, हम तो बहुत बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के। तो मैं तुम्हारी पार्टी है तो भाजपा से भी लड़ लिया 4 चुनाव 5, बोलो इसमें आ जाते। कुछ कांग्रेसी बैठे होंगे, उसमें ना लड़ना है ना कभी जाना है। मैं बीएसपी से भी लड़ लिया तो बीएसपी वाले आ जाते बगैर, सपा से लड़ा सपा वाले आ जाते, भाजपा से लड़ा तो भाजपा। हमने तो तुमको हर बार मौका दिया है। फिर मैं सरपंची थोड़े लड़ता हूँ, कब लड़ी कब खत्म हो गई। मैं 96 लोकसभा लड़ा, फिर 98 लोकसभा लड़ा, फिर 99 लोकसभा लड़ा, फिर 2004 लोकसभा लड़ा, जीता भी 98, 99, 2004, फिर 2009 में अखिलेश से लड़ा। हिंदुस्तान को पता चल गया इनको छोड़ के। फिर 2009 में 6 महीने बाद फिर डिम्पल यादव से लड़ा, सबको पता चल गया, देश के कैमरे नहीं रहते हैं। इसके बाद 2014 में उसके भाई अक्षय यादव से लड़ा, फिर 2017 में टुंडला लड़ा, फिर 2019 में आगरा लोकसभा लड़ा। 1.5 घंटे में हम आ गए तो 1.5 घंटे में तुम भी आ जाते। मेरे पास तो आज 1 दिन था, तुम्हारे पास तो 30 दिन थे, कभी भी आ जाते। मीठे मीठा सुनना चाहते हो? इसके बाद फिर अभी कन्हैल से 2 हाथ अखिलेश से करके आया हूं। तुम्हारी शकल का वहां कोई वोट नहीं है, लेकिन तुम चौक चौराहे पर बैठ के ये साफे बांध के बड़ी बड़ी मूछों वालों अगर वहां बैठ के चाय पी रहे होते तो एक दबाव पड़ता कि देश भर का बघेल चुनाव लड़ाने आया है, नहीं हार रहा है। और वहां का बघेल जो थोड़ा निष्क्रिय होता वो सक्रिय हो जाता। कोई तुम्हारी शक्ल का वोट नहीं है वहां। बाराती क्यों जाते हैं? तो दूल्हा अकेला चला जाए करे ना, बारात शादी करके आ जाए करे। कैसा लग रहा है आपको ये? और यहाँ आम आदमी नहीं बैठे हैं। अधिकार बहुत है आपके। जन चेतना यात्रा में आओ, बोकोली में सम्मेलन है आओ, लोधामई में सम्मेलन है आओ, अस्तावल में सम्मेलन है आओ, झीलरा में सम्मेलन है आओ, अहिल्याबाई होलकर जयंती है आओ, इलेक्शन में आओ, सब जगह आया। सैको बोला में तुमने बुलाया आओ, भरतपुर में आओ, मनिया में आओ, राजाखेड़ा में आओ। मेरी तो 100% हाजिरी है। जरा तुम अपनी हाजिरी देखो तुम्हारी कितनी परसेंट है। देश भर का यादव अखिलेश यादव को लड़ाने आया था और अब देश भर का मैनपुरी फिर लड़ाने आएगा। इसीलिए ना तुम्हारा खाता खुला है और मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी खुलेगा, जिस स्वभाव के तुम लोग चीख चीख के क्या कह रहे हो? ये है हम इतने लाख हैं, इतने हजार हैं। एक अभी कोई कह रहे थे कि हम 70,000 विधानसभा में, तुम्हारी विधानसभा ही 2 लाख की है, तो हमारे अनुसार तुम 1.5 लाख हो। 1.5 लाख में क्यों कटोरा लेके घूम रहे हो? अपना चुनाव चिन्ह तय कर लो, लड़ लो, 90% वोट डाल लो। नौकरियां है नहीं तुम्हारे पास, या तो जीत जाओगे या अगली बार चांदी की तस्तरी में रख के किसी पार्टी की टिकट आ जाएगी। क्यों ये बकवास कर रहे हो यहाँ पर आप? मेवाड़ में हम 40,000 इस विधानसभा पे, हम 70,000 इस विधानसभा। हिसाब तो देना फिर, 17 विधानसभा का हिसाब दे। मरे हुए लोगों की कोई गिनती नहीं होती। हाँ तुम यहाँ चीख रहे हो, ऐसा कह के तुम अपनी इंसल्ट और कर रहे हो। हमारे यहाँ जब 40,000 वोट होते हैं ना, या तो टिकट पा जाते हैं या हमारे बिना मर्जी नहीं होती, अगले चुनाव में पा जाते हैं।
तुम अपना हिसाब दो, मैं अपना हिसाब देने आ जाऊं। ऐसा ही हाल वहां पे था। पुलिस में गारंटी थी, जुए से, सट्टे से, शराब से, फाइनल रिपोर्ट से, चार्जशीट से, बंदूक के लाइसेंस से, धारा 323 हटाने के, जोड़ने के, नाम घटाने के, जोड़ने के, जमानत ना लेने के, लेने के, कत्ल में नाम हटाने के, जोड़ने के, पैसा ही पैसा था। अगर मैं बेईमान होता उस 10 साल की थानेदारी को छोड़ के आया और तुम सिपाही बनने पे खुश होते। क्यों आया था? थानों में रह के केवल एक थाने के इलाके की मदद हो सकती है और हमारे लोग अपराधी नहीं होते, वादी होते। लेकिन सत्ता वो चाबी है जिससे हजारों ताले खुल सकते थे, जो खोले मैंने। तो रिस्क लिया करो ना थोड़ी बहुत। तुम्हारे इसी राजस्थान में ऐसे भी एमएलए होंगे जिनका विधानसभा में केवल 500 वोट होगा। मेरे यहाँ भी ये लखीमपुर खीरी में अभी गिरी विधायक मर गए, बाई इलेक्शन में उनका बेटा जीता है 5वीं बार। गोसाई जानते हो? वो गिरी जो गोसाई, एक चौरसिया जो पान करते हैं, एक प्रजापति, एक नाई। जरा अपना बताओ, जंगल में कौन राजा होता है? संख्या किसकी ज्यादा होती है? हमारी वाली भेड़ों की और बकरियों की संख्या हिंदुस्तान के जानवरों की संख्याओं में सबसे ज्यादा भेड़ बकरी है। और जो सबसे कम होता है शेर, वो राजा बनता है। वही उसको कृपा से बनाता है। वो अपने बाहुबल से बनता है, अपनी पर्सनैलिटी से बनता है, अपने मिजाज से बनता है। मिजाज पैदा करो ना, ऐसा मिजाज भी तो पैदा करो। बाजार में आता हो तो मैं सारी संपत्ति बेच के तुम्हें वो मिजाज खरीदवा दूं। तो 50 सम्मेलन कर चुका हूं आपके यहाँ। आज से 24 साल पहले मैं आया था अस्ताबल में, लुधियाना में, बेगौली में, भरतपुर में। आपने डोईला जी बुलाया, कितने बार बुलाया? तुम्हारी मनिया में, तुम्हारे राजा पेड़ा में, तुम्हारे सैफुल गोला में। जगा के जाता हूं, 2-3 दिन बाद सो जाते हो। गलत फार्मूला मत बताओ कि निर्दलीय लड़ लेना। अगर ढकी मुली तुम्हारी इज्जत है, उसको बनाए रखो जब तक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट ना मिले। ये गलती मत कर देना। जमानत बच जाए, जब हो जाएगी, हिंदू हमेशा के इतिहास में लिख जाएगा। कौन सी विधानसभा में तुम बता रहा सबसे ज्यादा है? चल मांगे लड़के देख ले। मैं एक बात बता रहा हूं जगमोहन, और अगर जमानत जब्त हो गई तो हमेशा के लिए तेरी नसबंदी भी हो जाएगी राजनीति में। या तो चुनाव लड़ो जीतने के लिए, या सम्मानजनक हारने के लिए, अथवा कम से कम जमानत बचाने के लिए। और ऐसा नहीं है तो फालतू की बातें यहां मत करना। मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, आज तक 5 बार टिकट कटी है, लेकिन निर्दलीय लड़ने की हिम्मत नहीं की है। और कितना लोकप्रिय हूं, अब मैं अपने मुंह से ना कहूं। अगर लोकप्रिय नहीं होता तो अखिलेश से नहीं लड़ाया जाता लोकसभा। कोई कृपा नहीं करता किसी पे। उसकी पत्नी डिम्पल यादव से नहीं लड़ाया जाता, फिर उसके भाई अक्षय से नहीं लड़ाया जाता। और अभी अभी अगर अखिलेश ने अपनी पसंदीदा सीट करहल छाटी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पसंदीदा कार्यकर्ता छाट के लड़ाया। इससे ज्यादा तुम्हारी इज्जत और क्या बढ़ाऊं? 2 बटन खुली थी राजस्थान में, नहीं खुली थी जिस दिन अनाउंस हुआ था कि मैं लड़ रहा हूं। तुम अपना पूरे राज्य का हिसाब दो, और मैं केवल आगरा का देने आया हूं। ऐसा ही हाल था वहां पर 1993 तक। सबसे बड़ा पदाधिकारी बंगाली भल बघेल चेयरमैन एकमात्र रहे थे। कांग्रेस का जमाना था, कस्बे में हमारे वोट है, ओनली 1। आज क्या क्या है वहां पर? 6-7 सदन होते हैं। लोकसभा एसपी सिंह बघेल, एक बार नहीं 4 बार। राज्यसभा एसपी सिंह बघेल, विधानसभा एसपी सिंह बघेल अकेला नहीं, किशन लाल बघेल ने। विधान परिषद एसपी सिंह बघेल नहीं, प्रताप सिंह बघेल। और विधान परिषद सुंदर सिंह बघेल। लखनऊ में मंत्री मैं अकेला नहीं, किशन लाल भी, और दिल्ली में मैं मंत्री। जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा समाज पे, जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस समाज के पास, जिला पंचायत कह रहा हूँ, वार्ड नहीं कह रहा हूँ। ब्लॉक प्रमुख फतेहाबाद में राकेश बघेल, मेरा भतीजा गुड्डू बघेल टुंडला में, और हसाइन में छत्रपाल सिंह बघेल। तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, जिला पंचायत हो गई, ब्लॉक प्रमुख हो गए,
नगर पालिकाओं पे आ जाओ। एतमादपुर की नगर पालिका परिषद पर 3 बार से लगातार जीत रहे हैं लोग। जरा अपना हिसाब बताओ ना, 40,000, 70,000, 80,000, कुछ बोलो। सोते हुए बच्चे को तो दूध भी नहीं पिलाया जाता है, सुबह देखेंगे। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो दबाव नहीं बनाता है। जैसे ही वो रोता है तो सबसे पहले झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, और बेवकूफ टाइप के बच्चे झुंझुना बजा के चुप हो जाते हैं। इसके बाद बच्चा रोता है तो दूध की बोतल दी जाती है, और उसके बाद भी जब लगातार रोता है तब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है। तो एक सगी माँ अपने सगे नवजात शिशु के साथ दबाव की राजनीति मानती है, तो बिना दबाव के आपको भी कुछ, और ये दबाव बनाया आज आपने। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ फौजदार साहब, मैं यहाँ 2 घंटे दे रहा हूँ ना, 2:30 बजे से 4:30। अगर 2 घंटे में एतमादपुर, टुंडला, दिलेसर, सादाबाद, निदौली, महारारा, मिरेची, आगरा, हरी पर्वत चौराहे कहीं खड़ा हो जाऊँ, 2 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। कितने लोग अपनी कार रोक के, मोटरसाइकिल रोक के, साइकिल रोक करके मेरे से हाथ मिला के हालचाल पूछ के जाएंगे, जितना तुम्हारी जन नव चेतना यात्रा के समापन में आए। अच्छा था तुमने भरतपुर को घेर नहीं किया, और अच्छा था आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आए। ये तुम्हारे फायदेमंद का सौदा है। राजस्थान का दौरा कर रहे हो और मालपुआ अगर यहाँ हो रहे होते, कोई भागवत का भंडारा हो रहा होता, कोई 13वीं हो रही होती, कोई सगाई हो रही होती, तो ऐसा लगता कि चारों तरफ से अटैक हो गया हो। तो मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? आपने कहा बीजेपी के लोग नहीं आए, क्या करके, ये देख करके क्या करते? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इतने ही लोग, अगर मैं 2 घंटे खड़ा हो जाऊंगा कहीं पर, तो इतने लोग हालचाल पूछेंगे। अब सम्मेलन होगा तो रुकेंगे, सम्मेलन में इतनी संख्या हाथ जरूर बुलाएगी। आगे क्या हो गया, नेता कैसे बढ़े? नेता एमएलए एमपी नहीं होते हैं। नेता वो होता है जो पान की दुकान पे खड़ा हो जाए तो 4 लोग उसे नमस्ते करें और पान खाने को पूछें और पैसे न देने दें। तो अपने आप पे खुश हो रहे हो कि नारा लगाओ जयपुर तक। तुम्हारा नारा तो कुम्हेर तक नहीं पहुंचेगा, तुम जयपुर तक क्या पहुंचाने के लिए आए? चाहे यात्रा ना करते, लेकिन एक सम्मेलन ठोको, ठोक पाओ तो जयपुर में ठोको, ठोक पाओ तो जयपुर में ठोको, जहां पर अखबार में छपेगा। मुझे नहीं लगता कल 4 लाइनें भी आएंगी। तो मैं बहुत मीठा मीठा नहीं बोलता हूँ। कहो तो मैं तुम्हें चुपड़ के जाऊँ, जैसे तुम मुझे चुपड़ रहे थे, बहुत सारा स्वागत कर रहे थे, मैं भी तुम्हारा कर दूं। मैं पुनेन की गोलियां देके आता हूँ, ठीक है ना भाई? तो 40,000, 60,000, 70,000, 2 लाख की विधानसभा है। मेरी विधानसभाएं 4 लाख की है, तुम्हारी 2 लाख की है, तुम्हारे यहाँ 1.5 लाख की भी है। तो अगर 70,000 हो तो 70,000 का 80% क्या होता है? बोलो, निकालो। 56,000 रुपये डाल लो। तुम कौन से कलेक्टर एसपी हो कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली? तुम कौन से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हो कि छुट्टी नहीं मिली? आजकल तो वहां से भी वोट पड़ना। अपने 56,000 से शुरुआत करो। ये भी ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो या तो झूठ बोलना छोड़ो, और अगर सच आंकड़े हैं तो दिखाओ खेत, जैसा हम जलेसर में, आगरा में, टुंडला में दिखा चुके हैं। तो बोलो सब सदनों पर हमने कब्जा किया है आगरा में या नहीं किया है? 93 से पहले बताओ, अचानक क्या बच्चे पैदा हो गए हैं? अचानक क्या भीड़ आ गई है? 93 से पहले का इतिहास में भी वहां से पूछने के लिए आया हूं कि उसके पहले क्या होता था। एक नथी सिंह बघेल जिला पंचायत सदस्य हुआ था तो 5 महीने उसका स्वागत चलता रहा था, क्योंक't आजादी के बाद का बड़ी गोसाई का वो पहला जिला पंचायत सदस्य हुआ था। ऐसे ही तुम्हारा रहा होगा जब तुम हुए थे। सब सदनों पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है, कुछ हमारा भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। और लखनऊ की भी सरकार में और दिल्ली की भी सरकार में। और तुम अगर जगे हुए होते, तुम अगर राजनीतिक होते, तुम रिस्क लेने वाले होते, तुम खांडे राव की तरह इंदौर से आके 500 किलोमीटर घेरने वालों स्वभाव के होते, तुम पानीपत लड़ने वाले अगर होते, तो बहुत बड़ी कुर्सियां भी तुम्हारा स्वागत कर रही होती। जैसा जनता होती है उसी स्वभाव का उसका नेता माना जाता है। ननाद राव होलकर, माले राव होलकर, खांडे राव से प्रेरणा लेनी है, गलतफहमी आज यहाँ से दूर करके जाओ। तुम कोई राजवंशों के लोग नहीं हो,
हम विशुद्ध किसान और चरवाहे की औलाद हैं। एक घटना ने शामिल कर दिया। ये सूरजमल या विश्वेंद्र सिंह जी को घटना ने नहीं शामिल किया। ये रानी के पेट से पैदा होने वाले राजा हैं। महाराज जयपुर, महाराज उदयपुर, महाराज जोधपुर, महाराज भरतपुर, महाराज धौलपुर, और तुम्हारे यहाँ तो कदम कदम पे महाराज हैं। ये रानियों के पेट से पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एक ही राजा है जो तलवार से पैदा हुआ है। एक घटना ने हमको, बस सौभाग्य हमारा कि होलकर के वंश में हम पैदा हुए हैं या वो हमारे वंश में पैदा हुए हैं, बस यही है। एक बच्चा भेड़ें चरा रहा था, एक सेनापति की टोली जा रही थी। बच्चा आज की भाषा में राष्ट्रवादी था। बच्चे को गुस्सा आया, उसने एक पत्थर लिया, फेंक के मारा, सेनापति के सिर में लगा। बच्चे को पकड़ के बुलाया गया, तूने पत्थर क्यों मारा? तो उसने कहा, हमने तुम्हें मुगल समझ के मारा। लगा तो मुगल नहीं है, हम तो पेशवा हैं पूना के, चल माफी मांगा। बच्चे ने कहा, मारा तो मारा, चाहे तुम पेशवा हो या मुगल हो, माफी नहीं मांगूंगा। ऐसा जवाब या तो सिर कटवा देता है या सिर पे ताज रखवा देता है। पेशवा खुश हुआ, उसने कहा फौज में काम करेगा मेरी। बच्चे ने तनख्वाह नहीं पूछी तुम्हारी तरह, रिस्क ली उसने, फौज में शामिल हो गया, भेड़ों को गांव की तरफ हाँक दिया। मैं हमेशा कहता हूं, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। कोई रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं पाओगे, और जिंदगी में जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना पाओगे। कागज लेके बड़ा भाग लगाते हो, टिकट 4 बार जयपुर गए, 10,000 खर्च हो गए, छोड़ो ना। बायोडेटा में इतने पैसे खर्च हो गए, जीप का डीजल इतना खर्च हो गया, कौन जाए? इनमें से 90% ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यालय को नहीं देखा होगा जयपुर में। कहा तो टिकटें क्या आसमान से आएंगे? गलत कह रहा हूं? 90% लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यालय को नहीं देखा होगा, जीवन में कभी नहीं गए होंगे। तो टिकट आसमान से आएगी और आके टपक जाएगी आके। जो लोग कम संख्या के लोग टिकट पाते हैं, वो पर्सनैलिटी से भी पाते हैं, पराक्रम से भी पाते हैं और परिक्रमा से भी पाते हैं। तो ना तो पराक्रम करते हो और ना परिक्रमा करते हो। कौन बताएगा? जात का नेता तो कहेगा ही हम इतने लाख हैं। सवाल तब है जब अन्य समाज के लोग आपकी तारीफ करने लगे कि साहब इतनी बड़ी संख्या है और ये छोरा बहुत शानदार है। अब अपने अपने से पूछो, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में विधवाओं की पेंशन करवाई है, विकलांगों के सर्टिफिकेट करवाए हैं, विधवाओं की पेंशन कराई है, मरने पे उसके दाह संस्कार में गए हो, शादियों में आलू छिलवाए हैं जाके, टेंट लगवाया है जाके, बताओ, पूछो ना अपने आप से। तो हर बार हमारी संख्या इतनी है, हमको टिकट दे दो। कितने के आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं? सड़क खराब होने पर कितने लोगों ने धरना दिया है? नहर में पानी ना आने पर कितने लोगों ने इंजीनियर के खिलाफ धरना दिया है? बिजली ना आने पर, ट्रांसफार्मर ठोकने पर कितने लोगों ने सड़क को जाम किया है? 17 मुकदमे झेल रहा हूं। और आज जिस विधायक को बेचारे को सजा हुई है, वो भी आंदोलन की है। खतौली वाले को हुई, उसको भी आंदोलन की हुई है। और फिरोजाबाद में अजीम को हुई है, उसको भी आंदोलन से सजा हुई है। धरना, रैली, प्रदर्शन नेताओं के आभूषण हैं। आप बताओ ना, मैं मन से भी पूछ रहा हूं, बताओ ना। पुलिस ने अगर जाति की है तो थाने जाकर कहते ना इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बिना तेल भराई लेके जाता ना विधवा का पेंशन कराने के लिए, वोट पड़ता। इतना नहीं कर रहे हो तो रहने दो, फिर अपना आराम करो। और इनमें से 90% तो वो हैं कि चुनाव से पहले खादी भंडार पे जाते हैं, कुर्ता पैजामा खरीदते हैं, फिर नेताओं के जाते हैं, जिला पंचायत की टिकट दिलाओ, सरपंची की दिलाओ, प्रमुख की दिलाओ, है या नहीं? नया नया कुर्ता पैजामा होता है। खानदानी आदमी वो होता है जो घिसा हुआ सोना पहना है, और ये टुच्चे लोग वो होते हैं जो उसी दिन चमकता हुआ पहन के जाते हैं बारातों में। भैया, अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। एक मछली दे दोगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा दो
जिससे जिंदगी भर खा सके। राजस्थान के लोगों में तुम्हें मछली मारने सिखाने के लिए आया हूं कि मारना सीख जाओगे तो रोज खा लोगे, पेट भर लोगे। बात अधूरी रह गई। वो फौज में भर्ती हो गया, अगले दिन युद्ध हुआ, जीत में कारण हुआ उस 16 साल के बच्चे का। फिर युद्ध हुआ, बहादुरी का परिचय दिया। फिर युद्ध हुआ, पेशवाओं के साथ बहादुरी का परिचय दिया। पेशवा ने खुश होकर 500 घोड़े की मनसबदारी दी, 50 की, फिर 100 की, फिर 150 की, फिर 500 की। और एक दिन 67 युद्ध जीतने में वो बच्चा पेशवाओं के मददगार हुआ तो उसको सूबेदार की पदवी दे दी। ये फौज का सूबेदार नहीं है, 2 स्टार वाला सूबेदार का मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उस पत्थर मारने वाले बच्चे का नाम है सूबेदार मल्हारराव होलकर। अब वो राजा फिर पेशवा से उनकी पटी नहीं, बड़े पेशवा के साथ तो रहे। बाजीराव मस्तानी देखो तो मल्हारराव होलकर दिखाए गए। उसमें एक डायलॉग दिया गया है जब वो बहुत ज्यादा